हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं एक बार फिर से आलोक मौर्य जिया हाईटेक क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर मैं एक वीडियो लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10 हैलो एल्केन और हैलो एरीन। हैलो एल्केन और हैलो एरीन का मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक हमारे पास होगा एथिल ब्रोमाइड। क्या होगा टॉपिक? एथिल ब्रोमाइड टॉपिक होगा। उस टॉपिक को शुरू करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो हमारे चैनल में पुराने वो लाइक करें। ठीक है। देखो एक चीज़, हमारे चैनल पर हमारे वीडियो पर शुरू से लास्ट तक यानी कि एंड तक बने रहिए। आप लोगों को केमिस्ट्री का मैं बादशाह बना दूंगा। कहते हैं ना कि हिम्मत मत खोना, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत दूर जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखाना है। क्या बताया हमने? हिम्मत मत खोना, अभी बहुत दूर जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखाना है, उनको करके दिखाना है। चलो इधर देखो, हैलो एल्केन और हैलो एरीन। सबसे पहले देखते हैं हैलो एल्केन होता क्या है। सबसे पहले हैलो एल्केन, हैलो एल्केन। अच्छा, सबसे पहले हम एल्केन थोड़ा सा समझते हैं। एल्केन का मतलब होता है एन। इसमें देखो एन आ रहा है। एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। और इस सिंगल का बॉन्ड मतलब होता है, एल्केन का मतलब सिंगल बॉन्ड और इस सिंगल का बॉन्ड का मतलब होता है एकल बंध। क्या हमने बताया? एकल बंध। अच्छा ठीक, एकल बंध। और हैलो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन परिवार। हैलो मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन परिवार। हैलो मतलब हाइड्रोजन परिवार। इधर देखो, हैलो मतलब हाइड्रोजन परिवार। क्या बताया? हाइड्रोजन परिवार। अच्छा, हाइड्रोजन परिवार का मतलब इसे डिनोट करते हैं एक्स से, इसे डिनोट करते हैं आर से। देखो एक्स, इसका मतलब क्या? हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटीन, ये हाइड्रोजन परिवार के तत्व होते हैं। देखो हाइड्रोजन परिवार में एस्टेटीन और फ्लोरीन, हमारे पास जो एस्टेटीन होता है वो भी रिएक्टिव तत्व है, जो फ्लोरीन होता है वो भी हमारे पास विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की, इसीलिए वो दोनों लोग रिएक्शन नहीं करेंगे। ठीक, ये तीन लोग रिएक्शन करेंगे। कोई भी तत्व होगा, किसी भी तत्व से ये लोग रिएक्शन करेंगे। ठीक है। तो मतलब ऐसे तत्व या ऐसे यौगिक जिनमें हाइड्रोजन परिवार जुड़ा होता है, वो भी किस बॉन्ड से? एकल बंध से जुड़ा होता है, उसे क्या कहते हैं? हैलो एल्केन कहते हैं। क्या कहते हैं? हैलो एल्केन। और एल्केन का मतलब होता है खुली श्रृंखला, और खुली श्रृंखला का मतलब होता है एलिफैटिक यौगिक। हमारे पास क्या होता है? एलिफैटिक यौगिक। जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं उन्हें एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। ठीक है। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है हमको। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखाना है। क्या बताया? हैलो एल्केन। हैलो एल्केन मतलब ऐसे एल्केन जिसमें हाइड्रोजन परमाणु जुड़ा होता है, क्या कहलाता है? हैलो एल्केन कहलाते हैं। फिर बात आती है हैलो एरीन की। हैलो मतलब हाइड्रोजन परिवार और एरीन मतलब बंद श्रृंखला। एरीन मतलब बंद श्रृंखला। एरीन का मतलब हो गया हमारे पास बंद श्रृंखला के यौगिक। उस बंद श्रृंखला यौगिक जैसे हमारे पास बेंजीन हो गई, इस बंद श्रृंखला यौगिक से मान लो हमारे पास कोई Cl लगा हो, Br लगा हो, I लगा हो, उस टाइप के यौगिक हमारे क्या कहलाते हैं? हैलो एरीन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हैलो एरीन कहलाते हैं। चलो अब थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हैलो एल्केन का। हमारे पास जो तत्व होगा, जैसे हमारे पास मान लो कोई हमारे पास क्या दिया है? मेथेन दिया है। क्या हमारे पास दिया है? एथेन मान लो। क्या हमारे पास? एथेन। एथेन का फार्मूला ये
2 कार्बन हो गए, 6 H हो गए, 2 कार्बन और 6 हमारे पास क्या हो गया, H हो गया। एक H यहाँ से हम क्या कर दें, रिमूव कर दें और एक इसमें का कोई भी तत्व क्या कर दें, लगा दें। तो ब्रोमाइड लगा दें मतलब Br लगा दीजिए। ये हमारे पास यौगिक बन गया C2H5Br। इस यौगिक जो ये हमारा बना, इस यौगिक पे हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। इसकी बनाने की विधि बताएंगे, इसकी भौतिक गुण बताएंगे, इसके रासायनिक गुण बताएंगे, इसके उपयोग बताएंगे। इतनी चीज आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो देखो लगातार बने रहिए हमारे वीडियो पर। केमिस्ट्री तो मैं आप लोगों की हलवा बना दूंगा। क्या बना दूंगा, हलवा बना दूंगा। चलो इधर देखो, एथिल ब्रोमाइड, थोड़ी सी इसकी पहले, एथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। सूत्र हमारे पास इसका क्या हो गया, ये टॉपिक हमारे पास है। सूत्र हमारे पास C2H5Br। संरचना सूत्र मतलब लुईस स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, संरचना सूत्र 2C हमारे पास, 2C, ये एक H, Br, इधर H, इधर H, इधर H और इधर H। ये हमारे पास संरचना सूत्र हो गया। इसका नाम हो गया, साधारण नाम अगर जो कह ले इसका, तो एथिल ब्रोमाइड तो है ही हमारे पास, ये साधारण नाम हो गया। साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड। आईपीएससी नाम अगर जो डिस्कस कर ले हम, आईपीएससी नाम, आईपीएससी नाम डिस्कस कर ले तो कितने कार्बन, 2 कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड के लिए एक, Br के लिए ब्रोमो। देखो 2 कार्बन के लिए एक, सिंगल बॉन्ड सब कहीं लगा है उसके लिए एक, Br के लिए ब्रोमो। तो हमारे पास नाम क्या बन जाएगा, ब्रोमो एथेन। ब्रोमो हमने आगे लगा दिया, नाम क्या बन गया, ब्रोमो एथेन बन गया। इतनी चीज समझ में आ गई। तो थोड़ा सा इसका देखो हम डिस्कशन कर लेते हैं और सा। इसके भौतिक गुण बता देते हैं, रासायनिक गुण बता देते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बता देते हैं, इसका एक परीक्षण बता देते हैं। चलो उपयोग बता देते हैं। इधर देखिए हमारे पास दिया है C2H5Br। ये हमारे पास सबसे पहले इसका नाम हमने क्या बताया, एथिल ब्रोमाइड। क्या बताया हमने, एथिल ब्रोमाइड बताया। आईपीएससी हमने नाम क्या बताया, आईपीएससी नाम हमने बताया ब्रोमो एथेन बताया। अच्छा एक चीज देखो, हम इस हिसाब से तुम लोगों को बता रहे तो बना इसको याद करने में जो होगा वो बहुत ही आसान रहेगा, याद करने में बहुत ही आसान तरीका रहेगा, इसीलिए हम इस तरीके से तुमको बता रहे हैं। कोई भी बड़े से बड़ा टॉपिक हुआ करे उसे स्ट्रक्चर में याद किया करो, आप लोगों को याद हो जाएगा तुरंत। कोई भी बड़े से बड़ा टॉपिक हो, चाहे जितना बड़ा टॉपिक हो, उसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर में याद करिए, आप लोगों को तुरंत याद हो जाएगा। ब्रोमो एथेन क्या बताया हमने, एथिल ब्रोमाइड, आईपीएससी नाम ब्रोमो एथेन हो गया। साधारण नाम हमारे पास ये हो गया। इसका सूत्र हमारे पास ये है। इसका यह क्या होता है, यह हमारे पास रंगहीन, क्या होता है हमारे पास, यह रंगहीन होता है। इसकी गंध कैसी होती है, मधुर, कैसी होती है, मधुर गंध वाला, मधुर गंध होती है। और क्या होता है हमारे पास, मधुर गंध वाला, ये सुगंधित पदार्थ है। मधुर गंध मतलब सुगंधित पदार्थ है, मतलब सुगंधित पदार्थ का मतलब भारी, क्या हमारे पास, भारी द्रव है। यह जल में आविलेय है। अच्छा जब कोई चीज जल में आविलेय होती है तो कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है। कार्बनिक विलायकों में विलेय होती है, कार्बनिक विलायकों में विलेय। जब कार्बनिक विलायकों में विलेय, अच्छा कार्बनिक विलायक का मतलब क्या हो गया हमारे पास, एल्कोहल, क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। हमारे पास फिनाल हो गया,
एल्कोहल हो गया, फिनाल हो गया और हमारे पास ईथर हो गया। ये हमारे पास कार्बनिक विलायक तीनों हो गए। इतनी चीज आई समझ में? ठीक। अगला लिख लीजिए, इसका क्वथनांक, इसका क्वथनांक जो होता हमारे पास वो लिख लीजिए 311 केल्विन, 311 केल्विन होता है। और एक चीज लिख लिए, इसे वायु के साथ जलाने पर, इसे वायु के साथ जलाने पर हरी नीली, कैसी? हरी नीली ज्वाला के साथ जलता है। हरी नीली ज्वाला के साथ जलता है। हरी नीली ज्वाला के साथ जलता है इसको जलाने पर। और एक चीज, या ठंडेवा, जो ये हमारे पास होता है, या ठंडेवा सांद्र H2SO4, ठंडेवा सांद्र H2SO4 में आविलेय, इसमें मिलेगा नहीं हमारे पास, क्या है? आविलेय है। अब इसका थोड़ा बहुत उपयोग हम बता देते हैं। इसके रिएक्शन जो होती है, इसकी जो रिएक्शन होती है वो अभी बता रहे हैं हम लोग को। इसका एक दो उपयोग बता दें हम। देखो उपयोग जो बताए दे रहे हैं वो याद रखना थोड़ा तुम लोग। इसका उपयोग जो किया जाता है स्थानीय निश्चेतक के रूप में, स्थानीय निश्चेतक के रूप में। अगला जो उपयोग इसका होगा, ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, क्या? कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में ये विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में किया जाता है इसका उपयोग। ये इसके दो उपयोग हैं जो उपयोग इनका किया जाता है। इतने उपयोग हमारे पास हो गए। इतनी चीज अच्छा समझ में आई नहीं आई? हाँ, चीज समझ में आई तो इधर देखिए। अब इसके जो रासायनिक गुण हमारे पास आते हैं वो कैसे होंगे? जो रासायनिक गुण हमारे पास होते हैं वो देख लीजिए। रासायनिक गुण बहुत ही सरल होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बनाने की विधि आप लोगों को बता रहा हूँ। इधर देखिएगा थोड़ा सा, बनाने की विधि। बनाने की क्या बताया हमने? विधि बताया। देखो बनाने की विधि क्या होती है। बनाने की विधि, देखो हम बनाने की विधि जो लिखते हैं, बना तो हम एथिलीन से भी सकते हैं और एथेन से भी सकते हैं। एथिलीन से बना दें और एथेन से बना दें। एथिलीन की जो अभिक्रिया होती है हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ आप कराइए और तुम्हारे पास एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? एथिलीन से, सबसे पहले एथिलीन से, एथिलीन का फार्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी अभिक्रिया जो हमारे पास किसके साथ करा दें? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में कराइए आप। किसके साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में क्या बन जाएगा? कितने कार्बन? 2। तो 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने? 2 2 4 और 1 5, C2H5 और कितना? Br। देखो हमारे पास बन गया नहीं बन गया? ये हमारे पास क्या बना? एथिल ब्रोमाइड। क्या बना? एथिल ब्रोमाइड बन गया हमारे पास। एथिल ब्रोमाइड हमारे पास बन गया। हमने कुछ नहीं कराया, एथिलीन की अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में करा दी, एथिल ब्रोमाइड बन गया। दूसरी रिएक्शन हमारे पास क्या होती है? एथेन। एथेन की रिएक्शन जो होती है, एथेन का फार्मूला C2H6। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दें? Br2 के साथ, और वो भी सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मतलब HNu की उपस्थिति में करवा दीजिए। HNu की उपस्थिति में करवा दीजिए रिएक्शन, HNu की उपस्थिति में अभिक्रिया करवा दीजिए। ये हमारे पास एथेन लिखा, ये हमारे पास एथेन लिखा, ये हमारे पास ब्रोमीन लिखा है। इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे, इधर देखो हमारे पास एथेन, ये सिंगल बॉन्ड, ये एक H H H H
और एक HH इधर, प्लस का ब्रोमीन, एक Br ऐसे लिख लिया, एक Br ऐसे लिख लिया। HNu की उपस्थिति हमारे पास, ये हाइड्रोजन और इधर तो HBr, या इधर एक चीज देख लीजिए, ये हाइड्रोजन निकाल लीजिए या ये हाइड्रोजन निकाल लीजिए, निकल गया। अब जब ये हाइड्रोजन पे कमी आ गई, बॉन्ड हट गया, कार्बन पे एक बॉन्ड की या 2 इलेक्ट्रॉन की या 1 इलेक्ट्रॉन की क्या आ गई, कमी। और जब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी, इसकी पूरी करने के लिए कोई भी हमारे पास क्या आएगा, एटम आएगा। तो देखो ये एटम हमने यहाँ पे लगा दिया। जहां से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया, एक एटम को हमने रिमूव किया, निकाल दिया बाहर धक्का मार के, उसके स्थान पे हमने एक एटम को पकड़ लिया। हमने किसी चीज को या किसी व्यक्ति को हमने बाहर पकड़ लिया, थप्पड़ों से मार के उसको बाहर निकाल दिया। उसकी जब सीट हमारे वहां खाली हो गई, तब किसी व्यक्ति को हम दूसरे व्यक्ति को लाएंगे और उसके स्थान पर बैठा लेंगे, तभी तो हमारे पास क्या होगा, वो केमिकल बॉन्डिंग उसकी पूरी होगी। तो हमारे पास क्या बन गया, C2H5 Br प्लस में HBr। ये हमारे पास दो इसके क्या होगी बनाने की विधि, वो भी ये कैसी विधि थी, सामान्य विधि। कैसी विधि थी, सामान्य विधि हमारे पास थी। बचे कौन हमारे पास, रासायनिक गुण। बचे कौन हमारे पास, रासायनिक गुण। जो रासायनिक गुण बचे हैं वो मैं आप लोगों को कल बताऊंगा। कब बताऊंगा आप लोगों को, कल मैं आप लोगों को रासायनिक गुण इसके बताऊंगा। क्योंकि जब वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा बच्चे इसे देखने में देखते नहीं है, ठीक है। तो मैं इसके जो रासायनिक गुण बचे हैं, तो रासायनिक गुणों के मैं नाम लिखवा दूं। रासायनिक गुण इसके, और प्रयोगशाला विधि, जो प्रयोगशाला विधि बची है हमारे पास, प्रयोगशाला विधि वो भी बहुत सरल है। प्रयोगशाला विधि बहुत ही अच्छी है। प्रयोगशाला विधि, सल्फ्यूरिक अम्ल की पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ अपक्रिया करवा दीजिए, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। फिर पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट की, ये हमारे पास जैसे वह बन गया। फिर हम एथिल अल्कोहल की और HBr की अपक्रिया करवा देंगे, हमारे पास एथिल ब्रोमाइड बन जाएगा और जल बाहर निकल जाएगा हमारे पास। इतनी चीज आई समझ में, ठीक। वो अभिक्रिया देखो हम करा देते हैं, प्रयोगशाला विधि हम करा ही देते हैं। इधर देखो, जो प्रयोगशाला हमारे पास विधि होती है, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लेंगे KBr और H2SO4 ले लेंगे। इन दोनों की जब अपक्रिया कराएंगे तो एक चीज देखना, इधर हमारे पास एक H लिखा, एक H लिखा, ये हमारे पास HBr बाहर निकल जाएगा। बाकी जो बचेगा, बाकी हमारे पास जो बचेगा हमारे पास KHSO4 प्लस का HBr। इस HBr की अभिक्रिया, इस HBr की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल से करवा दीजिए। C2H5OH प्लस में HBr गिव्स दैट, ये देखो H और ये OH हमारे पास, ये जल बाहर निकल जाएगा, बनेगा क्या हमारे पास C2H5Br। देखो C2H5 बचा, Br बचा, C2H5Br ये बचा, प्लस का जल बाहर निकल गया। ये हमारे पास क्या हो गई, प्रयोगशाला विधि हो गई हमारे पास। क्या हो गई, प्रयोगशाला विधि हमारे पास हो गई। या तो क्या करो, ये तो हमने अलग अलग तुमको बता दिए हैं, या तो क्या करो इन तीनों लोगों को कंबाइंड कर लो एक ही में। एथिल अल्कोहल ले लीजिए, पोटेशियम ब्रोमाइड ले लीजिए, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लीजिए, इन तीनों लोगों की अभिक्रिया करवा लीजिए, ये बन जाएगा हमारे पास KHSO4 बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक, इतनी रिएक्शन तुमको करवानी है। इतनी चीज समझ में आई, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप लोगों को समझ में जरूर आएगा। हिम्मत मत खोना, बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस की बात नहीं, उनको करके दिखाना है। सिर्फ हिम्मत नहीं खोना है आप लोगों को, सिर्फ धैर्य रखना है। एक चीज याद रखना, किसी चीज को या किसी कार्य को करने के लिए सिर्फ 21 दिन लगते हैं। अगर जो आपने 21 दिनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया तो समझ लो आपने सारा जग जीत लिया। सिर्फ 21 दिन एक कार्य को करिए, लगातार 21 दिन करिए, आपकी हैबिट पड़ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद,
जय भारत। इसके रासायनिक गुण मैं आप लोगों को कल नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अब टॉपिक वाइज मैं ही पढ़ाऊंगा, टॉपिक वाइज के साथ चलूंगा। ठीक है,